हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम स्वाति। आज का ये वीडियो मैंने हिंदी में ट्राई किया है। होप यू गाइस लाइक इट। जब मैं 1.5 साल पहले इंडिया से यहाँ आई थी तो मेरे 30 किलो के बैगेज के साथ मेरा 60 किलो का एक्सपेक्टेशन का भी बैगेज था कि मैं जर्मनी जाके ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे मेरे सारे एक्सपेक्टेशन लिटरली हवा में उड़ते गए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे एक्सपेक्टेशन सच में कैसे हवा में उड़ गए। बट बिफोर दैट, आप मुझे या मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इट रियली मोटिवेट्स मी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो इस लिस्ट में मेरी सबसे पहली और सबसे स्टूपिड एक्सपेक्टेशन थी कि मैं गोरी हो जाऊंगी। सच में मुझे ऐसे लगता था कि मैं अगर फॉरेन में आऊँगी, कोई दूसरी कंट्री में आऊँगी लाइक जर्मनी, तो मैं गोरी हो जाऊँगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं वैसी की वैसी हूँ और बिल्कुल भी गोरी नहीं हुई हूँ। बट फर्स्ट आई वॉन्ट टू करेजियसली एक्सेप्ट द फैक्ट दैट मैं ऐसा सोचती थी कि अगर मैं गोरी हो जाऊँगी तो मैं सुंदर लगने लगूँगी, ब्यूटीफुल लगने लगूँगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे वेदर के कारण आपकी स्किन क्लियर हो सकती है, लेकिन आपका ओरिजिनल स्किन कलर कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, गोरा, काला, मोटा, पतला ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जैसे है वैसे ही ब्यूटीफुल हो। और जर्मनी आके मुझे ये बात भी पता चली कि यहाँ के लोग अपने जैसा स्किन कलर पाने के लिए सन बाथ लेते हैं, टैनिंग स्टूडियो में जाते हैं। मतलब वो लोग पैसा भी खर्च करने को तैयार है। सो गोरा है, काला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसे हो वैसे ही खुश रहो और आप वैसे ही सुंदर हो। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, मैं अभी गोरा नहीं होना चाहती हूँ। मैं अभी अपने स्किन के साथ बहुत खुश हूँ। जब हम लोग इंडिया में होते हैं और हमें बताया जाता है कि आपको यहाँ पे मंथली सैलरी 4 या 5 लाख रुपए मिलेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और मेरा भी वैसा ही हुआ था। और मुझे ऐसा लगा था कि मैं एक साल यहाँ काम करूँगी और इंडिया वापस जाके 1 करोड़ का फ्लैट बुक कर लूँगी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे हम यूरो में ही कमाते हैं और यूरो में ही खर्च करते हैं। उसमें भी 1000 तरह के टैक्सेस है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है और बहुत सी चीज़ें हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मंथ एंड में आप पूरा ही कंगाल हो जाओगे। आपकी अच्छी खासी सेविंग भी होगी। जितना आपकी इंडिया में सैलरी थी उससे 2 गुना या 3 गुना तो आपकी कंप्लीट सेविंग ही हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप 1 साल में करोड़पति बन जाए। जैसे कि बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है कि हीरो और हीरोइन यहाँ पे आते हैं, यूरोप में आते हैं, पार्टी करते हैं, रात भर दारू पीते हैं और बहुत सारा फन करते हैं। उसे देख देख कर मेरा भी दिमाग ख़राब हुआ था कि हाँ, मैं जर्मनी जाऊँगी, बहुत सारा मज़ा करूँगी, बहुत सारे पार्टी करूँगी। ऐसा कुछ नहीं होता है रियलिटी में। पार्टी करते हैं, सब लोग पार्टी करते हैं, लेकिन वो सिर्फ वीकेंड्स पे। हर रोज़ पार्टी कोई नहीं करता। 15 दिन में, 7 दिन में हर कोई पार्टी करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर दिन 6 बजे पब में जाके बैठ जाए। लेकिन रियलिटी चेक, आपको काम भी करना पड़ता है। सब लोग काम पे जाते हैं, आपको ऑफिस भी जाना है, घर के काम भी करने हैं, बाकी सब काम करने हैं। और यहाँ वर्किंग आवर्स में वाइन या बियर पीना इज़ ओके, बट उसका अल्कोहल कंटेंट ऑलमोस्ट 0 होता है। और ड्रिंकिंग इज़ ओके। इसका मतलब ऐसे नहीं कि आप बस पी के धुत ही हो जाओ ऑफिस में। जैसा कि मेरे पार्टीज़ के लिए एक्सपेक्टेशन था, वैसा ही कुछ सेम मेरा फूड के लिए भी था कि मैं हर रोज़ नई डिश ट्राई करूँगी, हर रोज़ एक नए रेस्टोरेंट में जाऊँगी, नया नया खाना खाऊँगी, इंटरनेशनल डिशेस टेस्ट करूँगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग बाहर का खा खा के इतना बोर हो जाते हो कि लिटरली मैं कभी कभी डब्बा भी लेके जाती हूँ साथ में, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी सुबह उठना पड़े। लेकिन मैं सुबह उठ के खुद का खाना खुद बना के डब्बा लेके जाती हूँ, क्योंकि बाहर का नहीं खा सकती। एटलीस्ट मैं तो नहीं खा सकती उतना ज़्यादा। ऐसा नहीं कि मैं बाहर का खाना बिल्कुल ही नहीं खाती हूँ। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपको घर का खाना ही खाना होता है, और तब पता चलता है कि घर के खाने की क्या वैल्यू है। और लिटरली मुझे यहाँ के पता चला कि घर का खाना कितना इम्पोर्टेंट और कितना प्रीशियस है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग घर पे आने में बहुत लेट हो जाते हैं और तब हम घर पे आके रात में खाना बना के खाते हैं। जब मैं इंडिया में थी तो मैं ऐसा सोचती थी कि जो लोग बाहर कंट्रीज़ में रहते हैं वो लोग हर वीकेंड घूमने निकल जाते हैं, नई नई चीज़ें खाते हैं, नई नई सिटीज़ जाते हैं और क्या कुछ नहीं करते। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छा खासा वेकेशन मनाते हैं,
और जो लोग इंडिया से या कहीं बाहर से शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं तो उनका चेकलिस्ट ऐसे फिक्स होता है कि भाई ये वीकेंड में रोम जाऊंगा, ये वीकेंड में पेरिस जाऊंगा, फ्रांस जाऊंगा, इटली जाऊंगा, कुछ भी। लेकिन जो लोग यहाँ पे रहते हैं परमानेंट, उनका ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लोग नॉर्मली ज़िंदगी जीते हैं और वो लोग भी वैकेशन जाने के लिए प्लान करते हैं, टाइम मैनेज करते हैं। लास्ट ईयर हमने भी सब प्लानिंग किया था कि 3 कंट्रीज़ जाएंगे, और हाँ मैं 3 कंट्रीज़ घूम के भी आई, इटली, चेक रिपब्लिक और पोर्तुगाल। और इस साल भी हमारा कुछ प्लान था, लेकिन एज़ यू नो कोविड-19 की वजह से वो प्लान कुछ भी, आई डोंट नो, मैं नहीं जा पाऊँगी। हाँ ये बात है कि आप यहाँ से आजू बाजू की कंट्रीज़ में जो यूरोपियन यूनियन में है वहाँ पे आप इजीली जा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप हर वीकेंड घूमने ही निकल जाए। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें मुझे लगता है कि लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा रिलेट करेंगी मुझसे कि भाई हाँ हम दूसरी कंट्री में जाएंगे तो हम कुछ भी पहन सकते हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, सब लोग अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं। हाँ वो बात कई हद तक सही है, लेकिन कंट्रीज़ लाइक दिस, लाइक जर्मनी, जहाँ पे 3 या 4 महीना ही सूरज आपको प्रॉपरली दिखेगा और टेम्परेचर भी वैसे ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा, 20 या मैक्सिमम 30, तो उस टाइम स्पैन में जिसे समर कहा जाता है उसमें आप कुछ भी पहन सकते हो, लेकिन उसमें भी बहुत ठंड लगती है यार। जैसे आज का दिन है, सूरज अच्छा है, सब अच्छा है, टेम्परेचर भी 20-25 है, लेकिन जो रियल फील है मतलब बहुत ज़्यादा विंडी है, तो ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और जो बाकी टाइम है उसमें तो आप सोच ही लो कि आपको कितनी सारी लेयर पहननी पड़ेगी कि आप ठंड से बच सके। और ये थी मेरी एक्सपेक्टेशन जो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है, और जो बाकी के एक्सपेक्टेशंस है वो मैं आपको जब वो रियलिटी में कन्वर्ट होगी तब मैं आपको बता ही दूँगी। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन, आपने क्या एक्सपेक्ट किया है और आपके साथ क्या हुआ है, या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अदर कंट्रीज से। और प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।